हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर एक पहल चल रही है, हाई स्कूल और इंटर की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप कक्षा 10 में, कक्षा 10th क्लास 10th में या फिर अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं, तो आप इस चैनल पे बने रहें। और अगर आप वैसे भी किसी चीज़ के इच्छुक हैं, जैसे कि आज चलने वाला है टॉपिक निबंध, तो निबंध के बारे में जानने के लिए अगर आप इच्छुक हैं, कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो फिर भी आप बने रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे निबंध के बारे में। तो दोस्तों, निबंध जो है कक्षा 10 और 12 में हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर नहीं, बिल्कुल 6-6 नंबर का पूछा जाता है। तो देखना है निबंध और निबंध के बारे में, निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध में कौन-कौन सी हेडिंगें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आज हम निबंध में बात करेंगे तो देश प्रेम के बारे में बात करेंगे। देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम, आपको नाम परिवर्तित करके हर वर्ष ये आने वाला ही मिलता है। आपको नहीं विश्वास पड़ रहा तो 1 मिनट कलर चेंज कर लें, पिंक ले लेते हैं। आप यहाँ से उठाइए, ये इतना देखिए। 2010 तक 18 से 2019 17, 2016, 2020 और 19। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो 2014 हर वर्ष पूछा जाने वाला ये प्रश्न था। तो हमने इसी को अपना मुद्दा बनाया, क्यों ना इसी को पढ़ा जाए। हो सकता नहीं, हो सकता है या फिर हो सकता नहीं, एकदम कन्फर्म जानिए इसका आना तय है। तो आपका अगर ये आएगा तो 6 नंबर का छूट कर बिल्कुल नहीं जाना है। तो आपको क्या करना है, बस हमारे साथ बने रहना है। जो हम बता रहे हैं उसे पढ़िए, पढ़िए क्या, सुनते रहिए, सुनते रहिए। फिर अपने आप कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। आप ध्यान से सुनिए, क्या-क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। देखें तो पहले आपको यहाँ पे देखिए, इतने सारे नामों से तो ये मिल जाएँगे। यहाँ से नहीं, शुरू से ही देख लीजिए, यहाँ से जितने भी नाम दिए हुए हैं, ये सारे नाम जो हैं आपको मिल जाएँगे। किसी न किसी नाम से ये मिल जाएगा बदल के, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चाहे देश प्रेम पूछ ले, चाहे राष्ट्र प्रेम पूछ ले, चाहे स्वदेश प्रेम पूछ ले, चाहे स्वदेश प्रेम पूछ ले, चाहे देश प्रेम पूछ ले। देश प्रेम, सर्वोच्च प्रेम या स्वदेश प्रेम या एक उच्च भावना, देश प्रेम की भावना या फिर उन्नति का परिचायक या राष्ट्र के लिए जिएँ, इसमें से कोई भी आपका पूछ ले रहा है तो आपको क्या करना है, यही जो हमने बताया है, बना रखा है, वही आपको उतार देना है जाके। आपके 6 नंबर एकदम फिक्स। अगर देखें तो संकेत बिंदु, मतलब आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि इतनी हेडिंग होना वहाँ पे एकदम इम्पोर्टेंट है, कम से कम इतनी हेडिंग होनी चाहिए। जिसमें से पहले नंबर पे तो आपको ज़रूरी रहेगा भूमिका। ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी आदमी कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले भूमिका ज़रूर बनाता है। जैसे हम ही अगर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो तुरंत कहते हैं हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स में। तो उसी तरह से आपको भी दोस्तों क्या करना रहेगा, पहली बात तो आपको भूमिका बनानी रहेगी। फिर स्वदेश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, एक उच्च भावना डाल के लिखना रहेगा। फिर स्वदेश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रकार आपको डालना रहेगा। तो इसी तरह से दोस्तों, उसके बाद लास्ट हेडिंग जो आपकी जहाँ पे जो डालना रहेगा वो रहेगा उपसंहार। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, उपसंहार डाल के आपको पूरे निबंध को वहीं पे समाप्त कर देना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग आपकी क्या है, भूमिका। तो भूमिका के बारे में जान लेते हैं, भूमिका कैसे बनानी है, क्या बनानी है। तो भूमिका हेडिंग आप तुरंत डालिए। पहले पहले आप क्या करेंगे, भूमिका हेडिंग डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो ये भूमिका हेडिंग दी हुई है ये आप डालिए। फिर उसके बाद एक कविता डाल दीजिए आप। ये कविता बहुत इम्पोर्टेंट है और इतना पॉपुलर कविता है कि आपको शायद पहले से ही पता हो। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, आपको पहले ये थोड़ा सा कविता डालना रहेगा स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद इसी की व्याख्या कीजिए। इसी की व्याख्या कीजिए कि कवि यहाँ पे जो आपके कौन मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो कहना चाहते हैं। आपको बताना है कि भरा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, मतलब जो जिसके अंदर स्वदेश प्रेम की, देश प्रेम या स्वदेश प्रेम की क्या अभाव है। मनुष्य जाति नहीं, प्राणी नहीं, बल्कि पत्थर के समान ही कहा जाएगा। इसी प्रकार से आपको देखना रहेगा, जिस देश में हम देश या समाज में जन्म लेते हैं उसकी उन्नति में समुचित सहयोग देना हमारा परम कर्तव्य है।
अब आपको इसको बताना रहेगा कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आपको बताना है कि वो पत्थर के समान है, वो प्राणी ही नहीं, वो पत्थर के समान है, जिसके अंदर अपने देश के लिए, जहाँ पे उसने जन्म लिया उसके लिए उसके अंदर प्रेम नहीं है, तो वो क्या पत्थर के समान है। हमारा सहयोग, हमारा कर्तव्य बनता है कि इसकी उन्नति के लिए हमें अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। स्वदेश प्रेम, देखिए, स्वदेश के प्रति नहीं, कर्तव्य भावना, इसके प्रति प्रेम अर्थात स्वदेश प्रेम ही देशभक्ति का मूल स्रोत है। ये कहना चाहता है कि यहाँ पे जो हम अपने कर्तव्य, अपनी भावना से पीछे नहीं हटते हैं, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अपने कामों से, अपने जो हमारा कर्तव्य है उससे दूर नहीं भागते हैं, यही तो देशभक्ति है, यही देशभक्ति का मूल स्रोत है। कोई भी देश साधारण एवं निष्प्राण भूमि का केवल ऐसा टुकड़ा नहीं होता। मतलब आपको बताना है कि कोई भी जगह ज़मीन से और एक ज़मीन के टुकड़े से जहाँ पे एक लाइन बना दी जाए कि इतना हिस्सा ये इसका है, तो उससे वो देश नहीं बन जाता है। कोई भी चीज़ केवल ज़मीन से ही वह देश नहीं बन जाता, ज़मीन के टुकड़े से, जिसे मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप मानचित्र में बहुत सारे देश देखते होंगे, तो केवल मानचित्र में दर्शाने से ही वह देश नहीं बन जाता है, ठीक है? देश का निर्माण उसकी सीमाओं से नहीं बल्कि उनमें रहने वाले लोग, उनकी संस्कृत पहलुओं से होता है। तो देश का निर्माण उसमें, देखो, देश का निर्माण उसकी सीमाओं से नहीं होता कि यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से भारत, यहाँ से अफगानिस्तान, यहाँ से चीन, यहाँ से भूटान, नेपाल। अब ऐसे थोड़ी ना होता है। वहाँ पे रह रहे लोग, जैसे लोग, अब समझना, पाकिस्तान के बगल में अपने काफ़ी सारे राज्य पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये सब पड़ रहा है ना उधर। तो ये लोग क्यों नहीं उसमें चले गए? क्योंकि अब देखना, अपने अपने धर्म संस्कृति से सभी लोग बंधे हुए हैं। वो उसी जगह पे रहेंगे जहाँ उनके संस्कृति का, उनके धर्म का, उनका सम्मान किया जाएगा, वो वहीं पे रहेंगे। और वही एक अच्छा देश बन सकता है जहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। उसके बाद लोग अपनी पृथक संस्कृति, पहचान एवं जीवन, अपने जीवन मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपने देश की सीमाओं पर बंधकर इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। सही बात है। देखो, आपने यहाँ का जो सैनिक है, अपने देश पे जो बॉर्डर पे इस वक्त लगा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये उसी के कारण तो, नहीं तो अब तक कोई ना कोई अटैक कर देता और उसके बाद हम लोगों को गुलाम बना लेता। बना भी था अपना देश पहले। तो क्या है कि जो आदमी है वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, आप सभी के लिए वो क्या कर रहा है, देश के बॉर्डर पे खड़े खड़े होकर गोली खा लेता है, लेकिन अपने देश के प्रति गद्दारी नहीं करता। वो उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है। यही कारण है कि देश प्रेम की भावना देश उन्नति का परिचायक होती है। ठीक है। उसी के बाद अब आपको अगली हेडिंग, हमने कहा था कि अगली हेडिंग आपको डालनी रहेगी, ये देखिए इतना, स्वदेश प्रेम, एक मिनट, हाँ, स्वदेश प्रेम राष्ट्र प्रेम एक उच्च भावना, आपको ये हेडिंग डालनी रहेगी। उसके बाद आपको बताना रहेगा कि स्वदेश प्रेम और जो राष्ट्र प्रेम है ये एक उच्च भावना है, इससे बड़ी कोई भावना, कोई बड़ा इमोशन है ही नहीं है। ठीक है, तो वो आपको बताना रहेगा। वैसे ही आप शुरू करें तो यहाँ पे देखिए, वास्तव में देश प्रेम की भावना मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ भावना है। तो सही बात है, आदमी के अंदर जुनून, जोश, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े लोग हुए, यही नहीं, सैनिक ही नहीं वहाँ पे अकेले लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, आप भी एक देशभक्त हैं, आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। यहाँ का डॉक्टर, अपने पुलिस और इंजीनियर, जो कोई भी है, हर व्यक्ति अपना क्या कर रहा है, देशभक्ति निभा रहा है। सभी लोग अपने देश के लिए खड़े हैं, हर चीज़ समझ रहे हैं। तो वही क्या है, मनुष्य के अंदर क्या, देश प्रेम की भावना सर्वश्रेष्ठ भावना है। इसके सामने किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत लाभ का, अब इसके सामने जो है, देश प्रेम के सामने कोई भी व्यक्तिगत लाभ, देखो, क्यों भगत सिंह चाहते, क्यों भाई, क्यों मरे, चंद्रशेखर क्यों मरे, क्या उनका कुछ जा रहा था, सभी का जाता ना, लेकिन नहीं। देश प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो मनुष्य को क्या करता है, अपने व्यक्तिगत लाभ से दूर कर देता है। देखिए, व्यक्तिगत लाभ का कोई महत्व नहीं होता, वहां पे कोई भी महत्व नहीं होता, व्यक्तिगत लाभ मतलब कुछ नहीं। यह एक ऐसा पवित्र सात्वित्व भाव है जो मनुष्य को निरंतर
त्याग की प्रेरणा देता है। तो यह एक ऐसा देखिए एक ऐसा पवित्र चीज़ है जो मनुष्य को निरंतर आपके सामने बहुत सारी बाधाएँ आएँगी। देखिए ये लोग कितना लड़े हैं अपने यहाँ के भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और जितने भी सारे बड़े-बड़े महान-महान नेता लोग हुए हैं, ये सब लड़ते ही रहे। गांधी जी सब कुछ ना कुछ अपने लिए देश के लिए करते रहे। इसमें उनका सब कुछ दाँव पे लग गया लेकिन उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। ये क्या निरंतर त्याग की प्रेरणा देता है। इसीलिए कहा गया है। फिर आपको बीच में एक थोड़ी-सी इसको थोड़ा-सा आप हाइलाइट करके लिखिएगा। जैसे जो मुख्य होगा वहाँ पे हाइलाइटर ले जाइए। अगर यूज़ करने देते हो तो आप ले जा सकते हैं हाइलाइटर से। ऐसे इसको जैसे यहाँ पे ये वाला हिस्सा है जननी जन्मभूमस्य, ऐसे इसको हाइलाइट कर देना स्वर्गदापि गरीयसी। ठीक है? ये आपको क्या कर देना रहेगा, हाइलाइट कर देना रहेगा, जिससे एग्ज़ामिनर के अंदर थोड़ा प्रभाव बने कि बच्चा लिख रहा है, मेहनत कर रहा है, पूरा का पूरा नंबर चाहिए इसमें। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है, सब यहीं पे है। बस आप अपने आस-पास देखिए खुशहाली, सब कुछ स्वर्ग है और आप अपने पास दुःख दर्द ये सब ईर्ष्या, द्वेष ये सब देख रहे हैं, बस वही नर्क है। तो ये क्या जननी और जन्मभूमि मतलब जो जन्म देती हैं माता और जहाँ पे आप जन्म लेते हैं, वो स्वर्ग से बढ़कर होते हैं। मानव की हार्दिक अभिलाषा रहती है, जिस देश में उसका जन्म हुआ, जहाँ के अन्न जल से उसके शरीर का पोषण हुआ, जहाँ के लोग उसे अपना प्रेम का एवं सहयोग देकर उसके व्यक्तित्व को निखार 1 मिनट उसके व्यक्तित्व को निखार उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन वह सदा करता रहे। तो ये क्या कह रहा है कि हर मनुष्य की एक हार्दिक अभिलाषा होती है कि जिस देश में उसका जन्म हुआ है, जहाँ का उसने भोजन किया है, जहाँ का उसने पानी पिया है और उसके बाद उसके शरीर का उससे पोषण हुआ है सॉरी पोषण हुआ है, वहाँ जहाँ के लोगों ने उनको अपने प्रेम हर जगह पे उठाने की कोशिश की है, सहयोग दिया है, तो उसके व्यक्तित्व का निखार करवाया है, उसके प्रति कर्तव्यों का पालन वह सदा करता रहे। मतलब उसका क्या करे, अपने कर्तव्यों का वो सदा पालन करता रहे। उनके लिए हमेशा वो भी उसी प्रकार से तत्पर रहे, हर जगह पे खड़ा रहे। देखिए यही कारण है कि मनुष्य जहाँ रहता है वहाँ अनेक कठिनाइयों के बावजूद अब देखना यहाँ कह रहा है कि मनुष्य जहाँ भी रहता है इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे धूप निकलती नहीं निकलती है, बर्फ गिरता है, क्या होता है, आपको बिल्कुल मतलब नहीं है। जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है उसके प्रति मोह कभी खत्म नहीं होता। जैसा कि कवि राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी कविता में कहा है। अब देखिए कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने क्या कहा है, ये आप याद कर लेना। इतना क्या आपको लिखना रहेगा, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृ भूमि पर सॉरी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हिमवासी जो हिम में तम के तम में जी लेता है कांप कांप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो दोस्तों यहाँ पे कवि कह रहा है कि जो विषुवत रेखा पर वासी जो लोग रहते हैं, विषुवत रेखा पे रहने वाले, वहाँ पर इतना धूप पड़ता है, वहाँ के लोग काले हो जाते हैं, इतनी धूप पड़ती है आप सह नहीं सकते। लेकिन क्या वो भी वहाँ के अपने मातृभूमि के प्रति उतना ही अनुराग और अलौकिक रखता है जितना ही हिमवासी के लोग जो हैं वो कांप कांप कर वहाँ पे एकदम देखो बर्फ हमेशा गिरती रहती, ठंडी गर्मी उनके लिए कुछ नहीं है। वहाँ के लोग अपनी मातृभूमि पर क्या अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। लोग देखो वहीं पे मर जाते हैं लेकिन वो अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार से अब अगली हेडिंग आपकी रहेगी स्वदेश प्रेम। ये वाला देखिए, स्वदेश प्रेम राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रकार। आपको इसको भी लिखना रहेगा, स्वदेश प्रेम यद्यपि मन की एक भावना है तद्यपि उसकी अभिव्यक्ति हमारे क्रियाकलापों से हो जाती है। अब आपको थोड़ा सा इसको समझ के लिखना रहेगा। 1 मिनट। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे,
बोल रहे हैं कि देश स्वदेश प्रेम यद्यपि मन की भावना है, मतलब अगर स्वदेश प्रेम जो है ये मन की एक भावना या इमोशन है, तथापि इसकी अभिव्यक्ति हमारे क्रियाकलापों से हो जाती है। मतलब अगर आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसकी अभिव्यक्ति हो जाती है कि मन की भावना या स्वदेश प्रेम है कि नहीं। जैसे आप अपने जगह पे तत्पर रहते हैं या पीठ दिखा के पीछे हटते हैं, तो ये आपके क्या किया क्रियाकलापों से आपका हो जाता है, पता चल जाता है। उसी प्रकार से अगर आगे बढ़ें, देश प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति सदा अपने देश के प्रति कर्तव्यों के पालन हेतु न केवल तत्पर रहता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटता। मतलब जो व्यक्ति जिसके मन में देश प्रेम ओतप्रोत मतलब खूब अच्छे से होता है, वह अपने देश के प्रति कर्तव्यों के पालन हेतु मतलब अपने देश के लिए जो उसको काम करना है उसके लिए न केवल वो खड़ा ही नहीं रहता वहाँ पे, वो खड़ा ही नहीं रहता ना वहाँ पे रहता है, मतलब केवल खड़ा ही नहीं रहता, बल्कि अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो अपने प्राण न्यौछावर मतलब अपने प्राण तक को भी वो त्याग सकता है। उसके लिए वो किसी से भी लड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, उससे वो पीछे नहीं हटता। सच्चा देशभक्त आवश्यकता पड़ने पर अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देता है। मतलब अगर व्यक्ति सच्चा देशभक्त है तो वो आवश्यकता पड़ने पर अपना सब कुछ मतलब तन मन धन, तन मतलब शरीर, मन मतलब बुद्धि और धन मतलब पैसे, कोई भी चीज वो रखता नहीं, सब कुछ लगा देता है और अपने देश की वो रक्षा करता है। उसी प्रकार से अगर आगे बढ़े तो आपको इसी पे एक कविता और लिख देनी रहेगी। कम से कम आपको 2 से 3 कविताएं आनी चाहिए भाई, 6 नंबर का मजाक थोड़ी ना हो रहा है, तो कम से कम हम लोगों को भी थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए। तो आपको लिखिए, कविवर राम अवतार त्यागी के शब्दों में देखिए कितनी अच्छी कविता लिखी। इतना ये 1 मिनट चेंज करते हैं, इसको थोड़ा रेड कर देते हैं। इतना देखो केवल आप, हल्दी कलर है। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तन समर्पित मन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार ले वह समर्पण, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। अब देखिए यहाँ पे कवि ने कितने अच्छे से कहा कि तन समर्पित मन समर्पित, मतलब ये शरीर बॉडी भी समर्पित है आपके लिए और मन भी समर्पित है और यह जीवन भी समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मतलब तन मन धन सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी उसके अंदर कुछ और भी जग रहा है कि मतलब अभी तो कम है, कुछ नहीं दिया अभी, मतलब और भी कुछ दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, मतलब आपका ऋण अभी भी बहुत है हमारे ऊपर, इतना सब कुछ देने के बाद आपका ऋण हमारे ऊपर उतना ही बना हुआ है जितना भी हमने दिया तक नहीं है। किंतु इतना कर रहा हूं फिर भी निवेदन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, मतलब फिर भी वो सब कुछ अपना न्यौछावर करने के बाद वो फिर भी यही कह रहा है कि अभी भी मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूं, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, मतलब वो बोल रहा है कि जब भी मैं अपने थालों में भाल अपने सजा के लाऊं आपके सामने रखूं, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण, मतलब दया करके बस वो कह रहा है कि आप दया समझ के मतलब हमारे ऊपर दया खा के वो चीज क्या कर लेना, बस स्वीकार कर लेना। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अगर आगे देखा जाए, यह समर्पण रहे कि स्वदेश प्रेम, 1 मिनट, यह समर्पण रहे कि स्वदेश प्रेम को किसी विशेष क्षेत्र व सीमा से बांधा नहीं जा सकता है, कि मतलब स्वदेश प्रेम को कोई विशेष सीमा और उससे नहीं जा सकता कि आप भारत में हैं और अगर आप पाकिस्तान में चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तानी हो गए, आपके अंदर देश प्रेम भारत वाला ही रहेगा। आपको किसी भी सीमा से नहीं बांधा जा सकता, आदमी चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे चीनी हो, उसका देश प्रेम उसके लिए सब कुछ है। हमारे जिस कार्य से देश की उन्नति हो वही स्वदेश प्रेम की
सीमा में आता है। मतलब कोई भी चीज़ ये नहीं कि आप केवल बॉर्डर पे ही जाके देश की रक्षा कर सकते हैं। आप अपना कार्य जो देश के उन्नति में हो, जो आपका काम कोई ऐसा करो जो देश के उन्नति में हो, तो वह आपका स्वदेश प्रेम की सीमा में आ जाता है, मतलब वह स्वदेश प्रेम कहलाता है। अपने प्रजातंत्रात्मक देश में हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार एवं देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन कर देश को जाति संप्रदाय तथा प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त कर इसके विकास में सहयोग कर सकते हैं। मतलब आप, ये जरूरी नहीं आप अगर एक वोट दे रहे हैं, आपका एक वोट भी आपके देश के लिए जाएगा, आपके देश प्रेम के लिए लाया जाएगा कि आप उसी व्यक्ति को, उसी आदमी को चुनिए, उसी को वोट दीजिए जो आपके लिए क्या करे, हमेशा तत्पर रहे, आपके देश को आगे बढ़ाए, आपके देश के लिए, रक्षा के लिए नई नई तकनीकों का खोज करे, जिससे हमारा देश और बलशाली बन सके और वह किसी दूसरे के हाथों में ना बेचे। तो ये भी आपका क्या, एक देश प्रेम है, देश कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है, तो आपको इसका भी करना रहता है। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत इत्यादि कुरीतियों देश के विकास में बाधक हैं। मतलब जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, देखिए यहाँ पे लोग शादी नहीं कर पाते दहेज प्रथा के कारण। जाति प्रथा मतलब तुम ठाकुर हो तो तुम यहाँ बैठोगे, तुम शूद्र हो तो यहाँ बैठोगे, तुम पंडित हो तो वहाँ बैठोगे, ये चीज़। अंधविश्वास, छुआछूत, अगर छू लिया तो नहा लेंगे, ये वो। भाई वो भी तो इंसान है, उसके भी दिमाग है, उसकी भी बुद्धि है। वो अगर कोई आपको छुए, आप किसी को छुओ और वो जाके तुरंत नहाने लगे तो आपको कैसा लगेगा? बस वही चीज बता रहे हैं, इन सभी चीजों से, कुरीतियों से देश के विकास में क्या हो रहा है, बाधा हो रही है। अगर कोई काम आया तो अरे तुम करोगे, क्यों नहीं करेगा भाई? वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान, वो भी कर सकता है। तो ये इन सब चीजों को दूर करना रहेगा। हम इन्हें दूर दूर कर, एक मिनट, दूर कर अंधविश्वास, छुआछूत, देखिए यहाँ पे छुआछूत आदि कुरीतियां देश के विकास में बाधक हैं। हम इन्हें दूर करने में अपना योगदान कर और क्या कर सकते हैं, देश सेवा का फल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हमें क्या करना है, इनको दूर करके और अपना योगदान दिखाइए। आप हम सुधरेंगे, जुग सुधरेगा। अरे एक एक आदमी तो सुधरता है, तो कम से कम हम लोग स्टार्ट करें तो सभी लोग सुधरते चले जाएंगे। तो ये क्या करेगा, आप देश सेवा का फल भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान दे रहे हैं तो। उसी प्रकार से अगर देखा जाए, अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, अभिव्यचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़कर हम, देखो यहाँ पे बता रहा है, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है कि अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, अभिव्यचार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़कर हम अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। हम समय पर टैक्स का भुगतान कर देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। इसी तरह किसान, मजदूर, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, चिकित्सक, सैनिक और अन्य सभी पेशेवर लोगों के साथ देश के हर नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना भी देशभक्ति ही है। मतलब यहाँ पे आपको बताना रहेगा कि जरूरी नहीं कि आप बॉर्डर पे खड़े हों या फिर आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो। आप अशिक्षा को दूर कीजिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान बांटिए। अगर आपके बगल में कोई निर्धन व्यक्ति है जिसके यहाँ खाने को नहीं, तो उसको खाने को दीजिए। अगर आपके पास बहुत सारे काम है तो रोजगार बांटिए। अभिविचार मतलब अपने अंदर के विचार को आप अच्छे से प्रकट कीजिए। सभी के अंदर के गंदे चीजों को हटाइए, मन से अच्छी चीजें भरिए। एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ना होगा आप लोगों को। मतलब इन सभी के खिलाफ खुद से लड़ना सीखो ना। जरूर ये सब चीज सरकार करे, आप भी तो कर सकते हो, तो आप भी करो। अपने देश के प्रति प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं, इनको हम बढ़ा सकते हैं। हम अपने टैक्स का भुगतान नहीं करते, बिजली का बिल नहीं भरते, इन सब चीज़ों पे देखिए सहाय, अगर यही सब आप करो तो ये देश की प्रगति में सहायता होगी, देश को पैसा मिलेगा, वो और भी चीज़ों को करेगा। लेकिन हम ही लोग देखो कुछ लापरवाही कर जाते हैं। इस तरह किसान, मजदूर, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, चिकित्सक, सैनिक और अन्य सभी पेशेवर लोग के साथ साथ
देश के हर नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना भी देशभक्ति ही है। मतलब ये ज़रूरी नहीं वो देश का किसान, मज़दूर, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, चिकित्सक, सैनिक कोई भी हो सकता है, कोई भी पेशेवर। अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों पे वो ध्यान दे रहा है तो वो भी देश प्रेमी, देशभक्त और क्या ये सब है, ठीक है? उसी के बाद हमने आपको बताया था कि लास्ट हेडिंग आपकी उपसंहार रहेगी। यहाँ पे अगर ध्यान दो तो आपकी अगली हेडिंग क्या रहेगी? उपसंहार रहेगी। एक मिनट, ये देखिए, चेंज कर दें, रेड कर देते हैं, उपसंहार। ये देखो, उसके बाद उपसंहार में आपको बताना रहेगा कि नागरिकों के स्वदेश प्रेम को, देखिए यहाँ पे उपसंहार में आपको लिखना रहेगा, नागरिकों के स्वदेश प्रेम का अभाव राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है। मतलब नागरिकों के स्वदेश प्रेम में अभाव किसका? स्वदेश प्रेम का अभाव ही राष्ट्रीय एकता में कुछ बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है। मतलब सबके अंदर स्वदेश प्रेम नहीं है। कहते हैं अरे कोई बात नहीं, सरकार देख लेगी, वो देख लेगा, वो देख लेगा। तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है, तुम भी देखो, हैं? यही सबसे बड़ी बाधा के रूप में कार्य कर रहा है। जबकि राष्ट्र की आंतरिक शांति, देखिए यहाँ पे, जबकि राष्ट्र की आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था और बाहरी दुश्मनों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। अगर आप बताओ घर में अगर आपके फूट है, अगर आप साथ साथ मिलके नहीं रह रहे हैं तो पड़ोसी भी मजा लेगा, वो भी लड़ाएगा, वो भी आपके ऊपर हक जमाएगा। ठीक है, तो आपके अंदर पहले एकता होना जरूरी है कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो आपके पूरे परिवार को उस जगह पे खड़े होना चाहिए। तो इसी प्रकार से राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर भी क्या एकता होना बहुत आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए तो हमारा पारस्परिक फूट को हम भारतवासी किसी यहाँ पे फूट को देखकर अन्य देशवासी हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। अगर हम किसी भी कारण से, देखिए यहाँ पे जाति पात के नाम पे हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम ईसाई, हम शूद्र, हम वैश्य, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, क्या मतलब लगा रखा है, हम ये हम वो। अरे सभी लोग इंसान हो, सभी के अंदर हड्डी है, मांस है, खून है, सभी लोग इंसान हो बस। और सबका एक देश है भारत, जिसके प्रति सबको खड़े रहना चाहिए। अब आप चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्रिश्चियन ईसाई क्या है। आप जहां पे पैदा हुए वहां के लिए प्रेम रखिए, अपना घर मानिए इसको, और सभी लोग आपस में भाई भाई हैं। अगर ये नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? फिर देश गुलाम हो जाएगा, लड़ाएंगे। आज कहेंगे ये कानून आ गया, इससे इनको हानि हुई, आज उनसे इनको। खुद ही कानून नहीं जानते यहाँ पे। बताइए, कानून पढ़ो, एक एक कानून आता है, सीए हुआ तो क्या हुआ, इधर किसान बिल आई, सब कुछ कोई पढ़ता है? बस ये ब्राह्मणों के लिए खराब खराब है, ये क्षत्रिय के लिए, हिंदुओं के लिए खराब है, ये मुस्लिमों के लिए खराब है, ये क्रिश्चियनों के लिए, ये ईसाइयों के लिए खराब है। क्या खराब है यार? पढ़ो तो उसमें एक बार। तो ये लोग लड़ाते हैं, बाहर से फूट डलवाएंगे, जब हम लोग टूट जाते हैं तभी उसी का वो फायदा उठाते हैं और क्या करते हैं, हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार अपनी स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। मतलब अगर आपकी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं और स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो राष्ट्र की उन्नति कराना चाहते हैं, तो सब में एकता होना बहुत ही आवश्यक है और आवश्यक है। एक मिनट, कहाँ? स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्नत एकता परम आवश्यक है और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना तब ही संभव है जब हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो राष्ट्रीय में एकता, देखिए देश के प्रति अपने कर्तव्यों का क्या पालन करना पड़ेगा और यही तब भी राष्ट्रीय एकता तभी संभव है। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, शूद्र हैं या वैश्य हैं या फिर मुस्लिम हैं या ईसाई हैं या क्रिश्चियन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भारत में पैदा हुए हैं और भारत आपकी माता है। आप वहाँ पे वहाँ का अन्न खाए हैं, आप वहाँ का पानी पिए हैं, आप वहाँ की हवा में सांस लिए हैं, वहाँ के लोगों के साथ रहे हैं, वहीं से शिक्षा ग्रहण किए हैं। तो आपका इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि अगर आप जिस बिस्तर पे सोते हैं, अगर उस पे कोई मूतने आए तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, हमने थोड़ा गलत शब्द यूज किया,
लेकिन करना पड़ता है। आप खुद ही सोचो कि जिस बिस्तर पे, मानो ये बिस्तर है, इस पे आप सो रहे हो और इस पे कोई पानी गिराए, तो आप दूसरे दिन सो पाओगे उस पे? लेकिन नहीं, यहाँ पे तो हंसना है, अरे उसके बिस्तर गंदे हो रहे हैं, उसके बिस्तर पे पानी गिर रहा है, क्या उसका क्या तुम्हारा? भाई सभी लोग साथ में ही तो रहते हो, तो जो अगर उसका बिस्तर खराब हो रहा है तो तुम्हारा भी तो खराब हो रहा है। मानना है नहीं? खाना बन रहा है, नमक ज्यादा कर दिए, तो अब बताओ खाना, तुम तो हंस रहे हो, अरे नमक ज्यादा हो गया। अबे एक मिनट के लिए सोचो, तुम्हें भी तो वही खाना खाना है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा इमोशनल हो गए तो चलिए। यह हमारा कर्तव्य है कि सब कुछ न्यौछावर करके हम अपने देश के विकास में सहयोग दें। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम अपना सब कुछ न्यौछावर करें, क्या तन, क्या मन, क्या धन, सब कुछ आप यहीं से लिए हो तो इसी का है, और यहीं छोड़ के चले जाओगे तो इससे अच्छा है कम से कम इसी की सहायता में लगाओ, जिससे लोग याद रखें, ताकि अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सामना कर रहा हमारा देश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। हमारा देश जो है ये अंदर ही नहीं बाहर से भी लड़ रहा है। जितना ज़्यादा बाहर दुश्मन है उससे कहीं ज़्यादा अंदर आपके बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से लड़ रहा है। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को निरंतर कर रहा है तो उसको भूख प्यास भी लगेगी और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर एक आपका भाई कोई खेत में काम कर रहा है तो जितने लोग हो उसी के बल पे खा रहे हो, तो आपका इतना तो कर्तव्य बनता ही कि कम से कम उसको खाना पका के उसके सामने रखाओ। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हो तो आपका जितना, बस अपना अपना फर्ज अदा कर दो भाई। कम से कम वो अगर पूरा गेहूं अनाज सब कुछ उपजा के घर पे ले आ रहा है तो आपका इतना कर्तव्य तो बनता ही है कि कम से कम खाना पका के उसके सामने रख दो। नहीं पकाओगे अगली बार से बोना बंद कर देगा, फिर खरीद के खाओगे। फिर अंततः हम यह कह सकते हैं कि देश सर्वोपरि है। इसके सामने मान सम्मान की रक्षा हर कीमत पर करना हम सभी देशवासियों का परम कर्तव्य है। तो इसमें कह रहा है कि अब लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि देश का जो देशभक्ति है ये सर्वोपरि है। इसके मान सम्मान रक्षा की हर कीमत पर करना, हर कीमत पर उनकी रक्षा करना, उसके मान सम्मान का हम देशवासियों का क्या परम कर्तव्य है। तो दोस्तों आपको हमने इतने अच्छे से बताया, अगर आपको बता रहे हैं कि इस चीज़ को आपने ध्यान से सुन लिया है और आप 1 से 2 बार क्या कीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिए, कम से कम 2 से 3 बार आप किसी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, फिर आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। अब ये देश पे नहीं विज्ञान पे आ जाए तो आप विज्ञान पे भी लिखो, भाव तुरंत जिस पे पूछा जाए उस पे लिखो, कोई चिंता नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।